इस वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन हम बातचीत करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर स्टॉक से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक हमें बहुत ही शार्पली ऊपरी स्तरों से गिरावट दिखा चुका है और कंटिन्यू बेसिस पर इसके अंदर गिरावट आ रही है। कंपनी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और ये गिरावट हमें और कहाँ तक देखने को मिल सकती है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वेदर आपने इस कंपनी के अंदर 7,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट किया है, इवन यहाँ पर 6,000 रुपीज़ से किया है, या फिर 6,200 रुपीज़ से किया है, या आपने किसी भी लेवल से इस कंपनी के अंदर बाई किया, एट द एंड आपके पोर्टफोलियो में माइनस में ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक के अंदर कहाँ तक गिरावट आ सकती है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और क्या ये फ्यूचर में कंपनी हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस कंपनी से हमें एक अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इस सेक्टर की बात करें, पार्टिकुलर सेक्टर की, तो बीते 6 महीने में यहाँ पर हमें 20% के निगेटिव रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं, जबकि स्टॉक यहाँ पर हमें 9% से टूटते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम बेंचमार्क की बात करें, जो कि इस पार्टिकुलर सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें 10% का बेंचमार्क नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। बट स्टॉक के अंदर इस दोनों पार्टिकुलर सेक्टर से और बेंचमार्क से कम गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बीते 1 साल की बात करें तो सेक्टर ने रिटर्न जो बना के दिए हैं -0.82% के हैं, बट यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो 88% के प्लस रिटर्न के साथ में कंपनी बैठी हुई है। बीते 2 साल के अंदर 200% के रिटर्न है, बीते 3 साल के अंदर 422% के रिटर्न है, और सेक्टर ने यहाँ पर 9% के रिटर्न दिए, बीते 3 साल में 90% के रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है अपनी सेक्टर को बीट कर रही है, साथ साथ यहाँ पर मार्केट का जो बेंचमार्क है उसके लिए भी बीट करते हुए देखने को मिल रही। तो इस पार्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टेड हैं। देखिए, अगर हम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी जो ROE है वो हमें काफ़ी हाई देखने को मिलती है, जो कि 17.80% की है। अगर हम कंपनी की डेब्ट की बात करें तो कंपनी एक लो वेयरिंग डेट है। कंपनी के पास में डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कम है, जो कि 0.01 टाइम्स है। इसकी इक्विटी को लेकर कंपनी एक हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो कि इसका एनुअल रेट हमें देखने को मिल रहा है 16% का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड कंपनी एक ग्रोथ नेटवर्किंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जिसकी नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें 53% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर हम कंपनी की ROC की बात करें, वो यहाँ पर हमें 22% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। नेट सेल्स कंपनी की काफ़ी अच्छी बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि हम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें, आपको थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट जो है उनके अंदर हमें काफ़ी बड़ी एक सेल ऑफ आते हुए देखने को मिल रहा है। रीजंस काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा रीजन जो कि 25% का जो एक टैरिफ टैक्स है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। रुपीज़ हमें कंटिन्यू बेसिस पर डीएप्रिसिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जहाँ से हमें कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है, और ये सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर और बाकी ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर भी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 420 पॉइंट की एक भारी भरकम गिरावट हुई है। एंड जो कि न्यूज़ चैनल की माने तो यहाँ पर 28 ईयर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर निफ्टी जो है ब्रेक करने वाली है डाउनफॉल के अंदर, जो कि इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले 28 साल पहले होते हुए देखने को मिल रही थी। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल सेल ऑफ आते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर इस पार्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी सेल ऑफ है तो ऐसे में बिल्कुल से आपको किसी भी तरह की आशंका नहीं करनी चाहिए थी। अगर बाजार ऊपर जा रहा है और जिस पार्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टेड हो वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर अगर ओवरऑल बाजार निगेटिव है और आपका स्टॉक भी निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं जब बाजार के अंदर रिकवरी आएगी तो स्टॉक के अंदर भी रिकवरी
आते हुए देखने को मिलेगी। बीते 5 दिनों की बात की जाए तो 2% डाउन है। बीते एक महीने में 5% निफ्टी जैसी चीज़ यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखने को मिल रही है। बीते 6 महीने में 12% तक की गिरावट निफ्टी के अंदर आ चुकी है। 1 जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो यहाँ पर 7% डाउन है। इतना बड़ा बेंचमार्क यहाँ से हमें वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तब आपको देखने को मिलेगा बीते 1 साल में निफ्टी के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं मिले। लेकिन अगर पार्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको 88% के रिटर्न एज ऑफ नाउ भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं डिस्पाइट दिस गिरावट। और यहाँ पर अगर हम बीते 5 सालों का चार्ट देखें तो यहाँ पर निफ्टी भी हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम 2020 की गिरावट की बात करें, चलिए मैं आपको मैक्सिमम चार्ट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल से समझ में नहीं आएगा। ये है साल 2020 जहाँ पर कोविड आया था और निफ्टी के अंदर पहली बार 10% का लोअर सर्किट लगा था। अगर जिसने भी विटनेस किया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे थे कि निफ्टी यहाँ से हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरते हुए देखने को मिलेगी। बट निफ्टी का क्या हुआ, आज देखो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी एंड वहाँ से हमें थोड़ा मोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और जब तक निफ्टी यहाँ पर हमें 20,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, हम लॉन्ग टर्म निफ्टी का एज अ बुलिश ही लेके चलेंगे। और ये है साल 2008 की गिरावट जहाँ पर हमें मेजर गिरावट निफ्टी के अंदर आते हुए देखने को मिली। लेकिन ये गिरावट एज ऑफ नाउ कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इस पार्टिकुलर स्टॉक से लेके। देखिए हो सकता है आपके इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगे हों या फिर हो सकता है आपके इस कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए लगे होंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो है 26 लाख करोड़ की देखने को मिल रही है, माफ़ कीजिएगा 26,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके अमाउंट से ज़्यादा कंपनी की मार्केट कैप है। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं इस कंपनी को बचाने की कोशिश करेंगे और इसकी जिद्दोजहद हमें देखने को भी मिल रही है। एंड एज ऑफ नाउ जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है और आपके पोर्टफोलियो में जो डेंट लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो अगर आप इस पार्टिकुलर अपनी जो स्टेक है इसको सेल ऑफ करके निकल जाएंगे तो ये लॉस कहीं ना कहीं आपको बुक करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आपको पेपर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस पार्टिकुलर स्टॉक को सेल ऑफ कर देते हैं तो ये आपके रियल अमाउंट में देखने को मिलेगा। बट अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म की चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 5 सालों में कंपनी के अंदर किस तरह के रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। अगर हम इस वाली गिरावट को हटा भी दें यहाँ से, तभी भी यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 351% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार गिरावट हुई है कंपनी के अंदर, यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनते हुए देखने को मिल रहा है कि अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तब मैं आपको कहूँगा कि कंपनी को आप बिल्कुल से होल्ड करके चलिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये वाली गिरावट भी आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी और कंपनी का चार्ट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है किसी भी तरह की ट्रेड को लेके और आप अभी के समय पर फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो और अपनी जो पोजीशन है उसको काटना चाह रहे हो, तो आपके लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है तो आपकी होल्डिंग पावर। आप किसी भी कंपनी को कितना होल्ड कर सकते हो, खरीदने से पहले आप इस चीज़ को बिल्कुल से सुनिश्चित कर लीजिए कि मैं इस कंपनी को क्यों खरीद रहा हूं और मैं इस कंपनी को कब तक होल्ड कर सकता हूं और मैं इस कंपनी को क्यों सेल कर रहा हूं। अगर आपके पास में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपको इन्वेस्टर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी की अगर हम टेक्निकली बात करें तो कंपनी माइल्डली हमें बेरिश देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी हमें एक बुलिश ही देखने को मिल रही है काफ़ी फैक्टर्स के बीच में, चाहे हम MACD की बात करें, बॉलिंजर बैंड की बात करें, एटसेट्रा। और जब तक कि ये स्टॉक हमें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, मैं इस स्टॉक को बुलिश ही लेके चलूँगा। वेदर आप इसको वैरिस मान सकते हो, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इन केस आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।